अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? हमारा आज का ये लेक्चर रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो अब स्टूडेंट जो हमारा पहला ये क्वेश्चन है, आप इसमें देखें कि इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारे पास क्या है, 4 है। तो और उसके बाद 81 y रेज़ टू पावर -12 और x रेज़ टू पावर -8। तो अब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले तो 81 के भी फैक्टर बनाएंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा हमारे पास y -12 इंटू x -8 होल रेज़ टू पावर 1/4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4। अब ये पावर जो है ये जब नीचे आएंगी तो ये क्या हो जाएगा, y रेज़ टू पावर 12 इंटू x रेज़ टू पावर 8 होल रेज़ टू पावर 1/4। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई विद पावर। तो 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई विद 1/4, तो होल ओवर y रेज़ टू पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4, x रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये 12 है स्टूडेंट। तो 4 3 द 12, 4 2 द 8 और 4 4 से कैंसल। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 ओवर y रेज़ टू पावर 3 एंड x रेज़ टू पावर 2। तो ये हमारा ये आंसर जब सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पे कोई इंडेक्स ऑफ रेडिकल नहीं है, तो यहाँ इसका मतलब है कि ये 1/2 है। तो इसको चेंज करते हैं, ये 25x 10m 10n मल्टीप्लाई विद y रेज़ टू पावर 8m होल रेज़ टू पावर 1/2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद x रेज़ टू पावर 10n मल्टीप्लाई विद y रेज़ टू पावर 8m होल रेज़ टू पावर 1/2। तो पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई विद पावर, सो 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद 1/2, x रेज़ टू पावर 10n मल्टीप्लाई विद 1/2 और y रेज़ टू पावर 8n मल्टीप्लाई विद 1/2। 2 4 द 8, 2 5 द 10, ये 2 2 से कैंसल। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 5 y रेज़ टू पावर 5n एंड x रेज़ टू पावर 4n। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 का आंसर। अब देखिए, अब हमारे पास ये देखें कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे। तो x3 ओवर x रेज़ टू पावर -2 इंटू y4 ओवर y रेज़ टू पावर -1 इंटू z5 ओवर z रेज़ टू पावर, ये हो जाएगा -5। तो ये होल रेज़ टू पावर 1/5। तो अब क्या है, ये माइनस है, ऊपर जाकर ऐड हो जाएगी, -1 ऐड हो जाएगी, -5 ये भी पावर ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 इंटू y रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 इंटू z रेज़ टू पावर 5 प्लस 5 होल रेज़ टू पावर 1/5। तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, x रेज़ टू पावर 5, y रेज़ टू पावर 5 एंड z रेज़ टू पावर 10। तो ये 1/5। तो पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई विद पावर। तो इसका मतलब ये होगा कि x रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इंटू z 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 टू द 10, ये 5 5 से कैंसल। तो हमारे पास जो आंसर आएगा x y z स्क्वायर। तो ये इसका आंसर। तो अब स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है,
तो 32x raised to power minus 6 y raised to power minus 4 z over 625 x4 by z raised to power minus 4। तो अब इसको भी उसी तरीके से ब्रेक करेंगे। 32 over 625 into x minus 6 over x4 into y minus 4 over y into z over z minus 4 whole raised to power 2 by 3। तो अब ये देखें स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, 32 जो है ये 2 raised to power 5 है। तो अब इसी तरीके से स्टूडेंट के जो वैल्यू नेगेटिव है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखें -6 को हम क्या करेंगे, यहां x रेज़ टू पावर 4 + 6 कर देंगे इनटू, और ये -4 है तो ये y 1 over y रेज़ टू पावर 1 + 4 हो जाएगा। अब ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये z = 1 + 4 होल रेज़ टू पावर 2/5। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास है 5 रेज़ टू पावर 4, 625 5 रेज़ टू पावर 4। तो अब हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट ऊपर देखिए कौन सी वैल्यूज हैं, ऊपर हमारे पास वैल्यू बच जाएंगी 2 रेज़ टू पावर 5 z रेज़ टू पावर 5 होल ओवर 5 रेज़ टू पावर 4 x रेज़ टू पावर 10 एंड y रेज़ टू पावर 5 होल रेज़ टू पावर 2/5। तो आप क्या करेंगे, पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 z 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 5 4 मल्टीप्लाई बाई 2/5 x 10 मल्टीप्लाई बाई 2/5 इनटू y और 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो ये अब ब्रैकेट हमने पावर के साथ मल्टीप्लाई तो कर दिया, तो फिर भी अगर ब्रैकेट लगा देते हैं तो वेल एंड गुड। तो अब देखें ये स्टूडेंट, ये 5 से 5 कैंसल, ये 5 से ये 5 कैंसल, अब ये भी कैंसल होता, और ये 5 to the 10 और 5 से ये 5 कैंसल। अब एहतियात के साथ आप इसको लिखेंगे कि 2 रेज़ टू पावर 2 इनटू z स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ना ये z ये 2 हमारे पास बच गया और इधर ये वाला 2 भी बच गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 5 रेज़ टू पावर 8/5 और ये बच जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये x4 बन जाएगा क्योंकि इधर 2 भी है और 2 to the 4। अच्छा जी, अब देखिए ये हमारे पास पावर है 8/5, तो 8 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 on the 5 तो 3 1 होल 3/5। तो अब इसका मतलब क्या होगा, हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये 4z² ओवर 5 इनटू 5 रेज़ टू पावर 3/5 x4y²। तो इसको मजीद आगे सिंपलीफाई करें तो 4z² ओवर 5 √5, ये 3 इंडेक्स आ जाएगा, 3 इनटू 5 x4y²। तो विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। तो अब चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपलीफाई। तो स्टूडेंट यही क्वेश्चन हमने 2.5 में भी हमने किया था और उसमें आपको रेफरेंस दिया था कि इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है वो आपके रिव्यू एक्सरसाइज 2 में भी मौजूद है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सिंपलीफाई 216 रेज़ टू पावर 2/3 25 रेज़ टू पावर 1/2 ओवर 0.04 होल रेज़ टू पावर -3/2। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ये 216 के फैक्टर बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3।
तो ये क्या हो जाएगा 2/3 और 25 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये 1/2 होल ओवर। अब इसको आपने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो ये 4/100 होल रेज टू पावर -3/2। तो ये आप रेडिकल साइन के बजाय आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट कि 2 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 2/2 5 रेज टू पावर 2 और 1/2 होल ओवर। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, जैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये -3/2 जो है ये +3/2 में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 100/4 होल स्क्वायर और ये 3/2, तो ये आपका 1/2। ठीक है, अब पावर से पावर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 3 रेज टू पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 होल ओवर। तो ये 4 को ये कैंसिल करेंगे तो ये 25 बन जाएगा। तो ये 25 होल रेज टू पावर 3/2 और ये आपका 1/2। तो अब इसी तरीके से देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर ये हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होल ओवर। तो ये 5 रेज टू पावर 2 और ये 3/2, तो ये कैंसिल। तो अब ये हो जाएगा 1/2। तो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होल रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर नीचे क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 1/2। अब ये पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, आप इसको नीचे ही ले जाएं तो 5 रेज टू पावर 3 - 1/2, तो ये बन जाएगा 6 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर। तो होल रेज टू पावर 1/2, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 6/5 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 1/2। तो 2 से कैंसिल, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आया 6/5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था। तो अब हम क्या करेंगे, a रेज़ टू पावर p और a रेज़ टू पावर q, तो ये पावर जब ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह कि a रेज़ टू पावर p माइनस q और होल रेज़ टू पावर p प्लस q इनटू और a रेज़ टू पावर q माइनस r और होल रेज़ टू पावर q प्लस r डिवाइडेड बाई 5 इनटू, अब बेस बराबर है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी और ये वैसे माइनस है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a रेज़ टू पावर p प्लस r होल रेज़ टू पावर p माइनस r। तो अब ये देखिए पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज़ टू पावर p माइनस q और p प्लस q इनटू a रेज़ टू पावर q माइनस r और q प्लस r डिवाइडेड बाई 5 इनटू a रेज़ टू पावर p प्लस r और p माइनस r। जी यहाँ पे दोनों ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे। तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, अब यहाँ पे हिंट भी देते हैं, a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जी
अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a रेज टू पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इनटू a रेज टू पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इनटू a p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ये बेस बराबर है तो पावर जमा होंगी, ऐड हो जाएगी पावर, तो a रेज टू पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इनटू a रेज टू पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब देखिए q माइनस q प्लस q ये कैंसिल हो गए, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, a रेज टू पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इनटू a रेज टू पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं स्टूडेंट, बल्कि मैं यहाँ वाज़ेह तौर पे लिखता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास a रेज टू पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होल ओवर 5 इनटू a रेज टू पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब स्टूडेंट बात ये है कि जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करेंगे, तो इनकी पावर्स में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। अब देखिए ये दोनों ये सारी वैल्यू एक जैसी हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट अब ये देखें कि एज इट इज ये बेस बराबर है, ये भी बेस बराबर है, बेस बराबर हम क्या करेंगे, जब पावर्स को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमरेटर में जाकर उसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a रेज टू पावर 2l माइनस l माइनस m, यानी कि ये दोनों वैल्यूज ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो ये a रेज टू पावर 2m माइनस m माइनस n मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर 2n माइनस n माइनस l। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट a रेज टू पावर ये l माइनस m मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर m माइनस n मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर n माइनस n, क्योंकि 2n में से एक n कैंसिल होगा, माइनस होगा, और 2n में से एक m और 2n में से एक l, तो n माइनस m माइनस n और n माइनस n। तो बेस बराबर है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा a रेज टू पावर l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस n। अब देखिए माइनस n प्लस n प्लस और ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या बचेगा 0। तो ये किसी चीज की वैल्यू पावर अगर 0 हो तो क्या होती है 1, तो ये हमारा आंसर। तो सेम एज यहां पे भी उसी तरीके से, मगर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे कि इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 है, ये भी 3 है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं a रेज टू पावर l ओवर a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर m ओवर a रेज टू पावर n 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर n ओवर a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर 1 ओवर 3। तो अब ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा हमारे पास के a रेज टू पावर l माइनस m होल रेज टू पावर 1 ओवर 3 a रेज टू पावर m माइनस n होल रेज टू पावर 1 ओवर 3 और a रेज टू पावर ये बन जाएगी n माइनस m होल रेज टू पावर 1/3। तो पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर l माइनस m ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर m माइनस n ओवर 3 और a रेज टू पावर n माइनस m ओवर 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब देखिए बेस बराबर है, तो a रेज टू पावर ये क्या बन जाएगा l माइनस m ओवर 3 प्लस m माइनस n ओवर 3।
तो प्लस n माइनस m ओवर 3। तो आप इनको ऐड करेंगे तो a रेज़ टू पावर ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3, तो l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस m, तो ये वैल्यू सारी आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो a रेज़ टू पावर 0 ओवर 3, तो a रेज़ टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, तो विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। चलते चलते आखिरी बात, खुश रहें, आबाद रहें, मेहनत करें अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।